एएमपी की ओर से देश भर के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का हुआ सम्मान। एनटीएस की परीक्षा पास करने वाले 500 स्टूडेंट्स को किया शॉर्टलिस्ट, मिलेगी फ्री कोचिंग। रविंद्र वंशवर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रोग्राम की अध्यक्षता अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन और खादिम खास सैयद गुलाम किबरिया दस्तगीर ने की। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जाकिर काजी शेख अशरफ अफंदी रहे। एएमपी के नेशनल प्रोजेक्ट हेड अब्दुल रज़ाक ने कहा कि समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि एनटीएस के ज़रिए से एक कंपटीशन परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें देश भर के 55,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 35,000 ने परीक्षा दी। उसमें से 500 जो टॉपर बच्चे रहे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर उन्हें एएमपी की ओर से उनके पार्टनरों द्वारा फ्री कोचिंग दी जाएगी। काफी लड़कियां हैं जो बुर्का पहन के रहती हैं और हिजाब के साथ रहती हैं, काफी लड़कियां। और हमारे पास कम से कम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एएमपी का नेशनल प्रोजेक्ट हेड हूँ। हमारे तमाम जो प्रोजेक्ट रन होते हैं वो फोकस जो होता है वो एजुकेशन को लेके होता है और उसमें से ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है एजुकेशन को लेके। इसमें हमने कोशिश ये की है कि किस तरह से हमारे बच्चों को, जो हमारा जनरेशन है, यूथ है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह लेके जाया जाए। हमारे कंट्री में तकरीबन 23 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत कम बच्चों का होता है। कुछ बच्चों का फोकस है नीट और आईटी होता है, उसके बियॉन्ड नहीं होता है। तो हमने छोटी सी पहल की है कि बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाया जाए। दूसरा हमने ये पहल की है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कोचिंग क्लासेस होती है, क्या हम उनको एक साथ ला सकते हैं? क्या उनको प्लेटफॉर्म बना के दिया जा सकता है कि मेरिटोरियस बच्चों को किस तरह से वो मेंटर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और शायद फ्री में कोचिंग भी कर सकते हैं। तो हमने जो नेशनल टैलेंट सर्च एनटीएस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया था, 2023 का जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था, उसके अंदर तकरीबन 55,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 35,000 बच्चों ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन बैठ के दिया उसमें। उन 35,000 बच्चों में से हमने 500 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है जो टॉप रैंकर थे। अब ये 500 बच्चों को हम लोग हमारे जो 15 एजुकेशन पार्टनर है उनके ज़रिए से फ्री कोचिंग देने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो कोचिंग पे फोकस कर रहे हैं वो 3 हैं, एक आईआईटी, एक नीट और एक सीए है। आने वाले समय पे हमारी कोशिश है जो 23 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे कंट्री में चलते हैं उन तमाम में हम हमारे बच्चों को भेजें और उसी लिए हम लोग एजुकेशन पार्टनर के साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को स्ट्रीमलाइन करके वहाँ भेजा जा सके। इन बच्चों के लिए कोई फीस का इंतज़ाम या स्कॉलरशिप दी जाएगी इनको? इसमें हमने ये किया है जो 35,000 बच्चे बैठे थे उसमें से 500 बच्चों को तो कम्प्लीटली फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो 2 साल की नीट की कोचिंग हो गई या 2 साल की आईटी की कोचिंग हो गई या फिर सीए की जो 1 साल की कोचिंग होती है वो कम्प्लीटली फ्री होगी पहले 500 बच्चों के लिए जो टॉप 500 रैंकर होंगे। उसके बियॉन्ड जो बच्चे आते हैं उसके बाद के बच्चों को हम लोग 75% फ़ी में वेवर करा के दे रहे हैं। उसके बाद 1,000 और बच्चे जो आएंगे उसको हम लोग 50% फ़ी में वेवर करा के दे रहे हैं। तो रैदर देन गिविंग मनी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो फ़ीस लगने वाली है उसमें उनको वेवर कराया जाए ताकि कम दाम में फ्री में बच्चा पढ़ के आगे कामयाब बन सके। हम लोग नीट और जेईई की तैयारी करा रहे हैं अभी फ़िलहाल 2 प्रोग्राम से, और फ्यूचर में हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम में ऐड करने वाले हैं। हमने एक बहुत ही इंडिया की टॉप लेवल की कोचिंग है ढे आईएएस, जिसमें डायरेक्टर हैं कमर हुदा खान सर, उनसे भी टाई अप कर लिया है। तो हम अपने सिविल सर्विसेज के भी सारे कोर्सेज लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, क्लैट, इन सब के एग्ज़ाम्स भी हम फ्यूचर में लेके आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ग्रेविटी क्लासेस है, स्पेसिफिकली हम नीट जेईई की तैयारी कराते हैं। और इसमें आपको पता है क्लास 11 से तैयारी नॉर्मली बच्चे स्टार्ट करते हैं, 11 12 वाले बच्चे करते हैं, 12 पास आउट वाले करते हैं। लेकिन हमने इसको बहुत अर्ली स्टेज से बच्चों को लेना स्टार्ट कर दिया है। इवन वो क्लास 7 या 8 में है तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 7 8 में हम कोई हैवी स्टफ़ उनको नहीं देते, बट उनको हम अवेयर करते हैं कि नीट क्या है एक्चुअली, जेईई क्या है, इसके अचीवमेंट से आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके अचीवमेंट्स में अगर नीट जेईई अचीव कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। अगर अवेयरनेस हम वहाँ से फैला सकें बच्चों में, क्लास जब वो जूनियर स्टेज में हैं, आई थिंक क्लास 6 में 7 में है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। बच्चे जब क्लास में 9 जाते हैं काफ़ी अच्छा खासा अवेयर हो चुके होते हैं,
उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके थे। मैं आपको ऐसा फिगर बता दूं कि जो टॉप 1000 के अंदर रैंक होती हैं वो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जो क्लास 9 से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या क्लास 11 से। जो इंटर के बाद एक तैयारी करने का ट्रेंड था वो अभी भी है, लेकिन उन बच्चों के पास टाइम काफ़ी कम रहता है। एग्ज़ाम के बाद 1 साल की तैयारी करते हैं, उनके बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाती है। कुछ बच्चे ले आते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉप 1000 के अंदर सारी टॉप जो रैंक्स होती हैं उन बच्चों की होती है जो अर्ली स्टेज से तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो हम यही सबको रेकमेंड करेंगे कि अपने स्टूडेंट्स जो आपके आसपास हैं, अपने घर के बच्चों को अर्ली स्टेज में उनको अवेयर करें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी इदारे से उनको जोड़ें जहाँ पे उनको बहुत अच्छी तरबियत मिले और उनको फ्यूचर के लिए गाइडेंस बहुत अर्ली स्टेज में मिलना स्टार्ट हो जाए। अभी मैं बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एजुकेशन कैंपेन्स को हेड कर चुका हूँ, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। सबसे बड़ा जो एक डेफिसिट नज़र आता है, जो एक लेकुना नज़र आता है, कमी नज़र आती है कि ग्राउंड लेवल पे जहाँ से बच्चे आ रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। जैसे अशफाक ने भी बताया कि अर्ली क्लासेस में, अर्ली स्टेजेस पे अगर हम उनके साथ में एजुकेशन की वो डिमांड की बात करें जो कंपटीशन में उनको सक्षम बनाती है, उनका कैलिबर निकाल के लेके आती है। बच्चों का कसूर इसलिए नहीं होता कि बच्चों को पता ही नहीं होता। तो हम इस कैंपेन के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्ली स्टेज में बच्चों को एक कंपटीशन की भावना उनके अंदर जगा सकें, उनको सब्जेक्ट क्लैरिटी कैसे आ सकती है वो बता सकें, दुनिया में कंपटीशन आज किस तरह से जा रहा है, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, किसको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये बच्चे को समझना होगा। ये बड़ी डायनेमिक्स है। सब्जेक्ट्स वही हैं लेकिन सब्जेक्ट में सवाल पूछने का तरीका अलग हो जाता है, तो उसको जब तक क्लैरिटी नहीं होती वो बता नहीं पाता। तो इस कैंपेन के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वो समझ बन जाए कि जहाँ पे हम कंपटीशन जीत सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के बच्चे कंपटीशन नहीं जीत सकते। अगर हम IAS का डेटा उठा के देखें इंडिया का पिछले 20 साल का, मैक्सिमम मेजॉरिटी आपको गाँव के बच्चों की मिलेगी, लेकिन उनको एक लंबा अंतराल लगता है, एक लंबा वक्त लगता है, 4 से 5 साल 6 साल तक लगते हैं UPSC की तैयारी करने में। वहीं वो बच्चे जो IITs करके आते हैं, दूसरे प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, वो 1 से 2 साल के अंदर UPSC क्रैक कर लेते हैं।